हरिओम। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आप सही कर्म करते करते थक गए हो और आपका मन आपसे प्रश्न पूछता हो, मैं इतना करता हूं फिर भी मुझे ही कष्ट क्यों? आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारी शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। चर्चा चल रही है अध्याय 2 के श्लोक 39 की। प्रभु अर्जुन से कहते हैं, अब तक समबुद्धि के रूप में मैंने तुम्हें ज्ञान योग के माध्यम से समझाया, पर अब सुनो उस ज्ञान को जीने का मार्ग, कर्म योग। तो यदि समबुद्धि से युक्त हो जाएगा तो बंधन में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, पर कर्म के बोझ से मत तबो। आज हमारी पीड़ा क्या है? हम कर्म तो करते पर हर कर्म के साथ फल की बेड़ियां बांध लेते हैं। अगर प्रशंसा ना मिले तो दुख, अगर सफलता ना मिले तो टूटन, अगर परिणाम देर से आए तो निराशा। प्रभु कहते हैं, बंधन कर्म से नहीं, बंधन आसक्ति से होता है, फल की इच्छा से होता है। जिस दिन तुमने कर्म को पूजा बना लिया, उसी दिन कर्म बंधन नहीं मुक्ति बन जाएगा। आगे प्रभु श्लोक 40 के माध्यम से बोलते हैं कि यदि तू समता रखेगा और समबुद्धि रखेगा, हर एक को समभाव से देखेगा, तो इसके 4 फायदे होंगे। नंबर 1, कर्म बंधन से छूट जाओगे। दूसरी बात, समता का जो तुम उद्देश्य रखोगे उसका कभी नाश नहीं होता। और तीसरी बात, समता के अनुष्ठान में यदि भूल हो जाए तो उसका कोई उल्टा परिणाम नहीं मिलेगा। और समता का थोड़ा सा भी भाव कल्याण कर देगा। तो पूरी तरह अच्छा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। तो रोज भगवान को याद नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। प्रभु कहते हैं, मेरे मार्ग पर किया गया एक छोटा सा प्रयास भी तुझे बड़े से बड़े भय से बचा लेगा। जो लोग कहते हैं बहुत देर हो गई, अब क्या फायदा? उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म में कभी देर नहीं होती। एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है। मां क्या कहती है? तू गिर गया, अब चलना छोड़ दे। नहीं, मां कहती है, उठ, मेरी उंगली पकड़, मैं तेरे साथ हूं। भगवत गीता वही मां है और भगवान श्री कृष्ण वही करुण पिता। अगर जीवन में डर है, अनिश्चितता है, भविष्य की चिंता है,
तो बस इतना याद रखना, निष्काम भाव से कर्म करोगे तो न हानि होती है, न भय रहेगा, और न कभी हारोगे। किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। ईश्वर हर प्रयास का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए कर्म करो और डर छोड़कर, सेवा करो और अपेक्षा छोड़कर, जियो पर विश्वास के साथ। यही आज का संदेश है, यही गीता का अमृत है। हरि ओम।